तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति कविता बहन। ओम शांति। ओम शांति प्रतिष्ठा बहन। ओम शांति। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज ये मदर्स डे स्पेशल है। हैप्पी, विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे कविता बहन। थैंक यू सो मच। कविता बहन और प्रतिष्ठा बहन, आप दोनों ज्ञान में एक साथ आए और पिछले 11 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में अच्छी रीति चल रहे हैं। लौकिक में कविता बहन द प्रूडेंस स्कूल में हिंदी टीचर हैं और प्रतिष्ठा बहन जॉब के साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कविता बहन, प्रतिष्ठा बहन, आप लौकिक परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी रजौरी गार्डन सेवा केंद्र में होने वाले हर कार्यक्रम में हर प्रकार से सहयोगी रहते हैं। कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा शुभिका बहन। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पर आने से पहले जो मैं 11 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आने से पहले जो है इतना ज्ञान का नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत परेशानी महसूस करती थी मैनेजिंग हर चीज़ों को करने में। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पर आई और जब मैंने ये ड्रामा का रहस्य समझा, बाबा ने हमें बहुत अच्छा रहस्य बताया ड्रामे का, तो उसको समझकर मुझे बहुत आसानी महसूस हुई। और अब मैं लौकिक परिवार में भी, क्योंकि अगर आपका ये भी एक ट्रिक होती है कि आप कैसे लौकिक में रहते हुए सबको खुश रखें और साथ साथ आप अपने बाकी के कार्यक्रम जो हैं उनको भी ना प्रभावित होने दें। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने सारे काम जो लौकिक से हैं वो काम ना छोड़ूं ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका मिले, और मैं यहाँ पर आकर एक फुल्ली जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मुझे शायद इस कार्यक्रम को या कोई भी काम को करने में सहयोग देती है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है शुभिका बहन कि बाबा हर बच्चे को चुनते हैं। उनको अगर जिनमें लगता है कि विशेषता तो हम सब बच्चों में ही है, लेकिन बाबा अपने हिसाब से बच्चों को चुनते हैं। और चाहे कोई भी वो काम हो, वो अगर हमारे द्वारा अगर होना है तो वो होकर ही रहता है। हालांकि परिस्थितियाँ आती हैं, लौकिक में हमारी फैमिली में भी है कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन जैसे मम्मी ने कहा कि ड्रामा जो सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी माँ जो है वो ड्रामा है, क्योंकि हमने जब से उसके राज को समझा है हम हर परिस्थिति को, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते आए हैं और ऐसे ही आगे भी हमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। तो अब कोई भी कॉल आती है सेवा की, कुछ भी होता है, हम बिना सोचे समझे बस हमारा पहला आंसर यस ही होता है। हाँ जी का पार्ट हमारा पक्का है कि कुछ भी करके बाबा का कार्य है करना है, और वो अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं कैसे भी तैसे करके, क्योंकि हमने बाबा को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है कि बाबा आप जानो ये कैसे होगा काम। और उसकी वजह से ही हम आगे अब तक सेवाओं में आगे बढ़ते आ रहे हैं। और मुझे बाबा पे पूरा विश्वास है कि आगे भी वो हमसे जितनी सेवाएं हमें करवाना चाहेंगे वो हमसे करवाएंगे ज़रूर। प्रतिष्ठा बहन, जैसे कि हमने जाना कि आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो आप ये ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सिंक करते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें नेचुरल मैनेजर्स बना दिया है अपने आप। कैसे भी तैसे करके हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेते हैं। और मेरा वैसे कुछ प्लान नहीं था कि मैं जॉब भी करूं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि अब एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी था, तो मैंने अपनी पढ़ाई को साथ में रखते हुए, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक जॉब के वर्ल्ड में अपना पैर रखा। और अब तक सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, सब इतना मैनेज इतनी अच्छी तरीके से हो जाता है। मैं पूरा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बाबा की सेवा कहीं ना कहीं वो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जैसे वीकेंड्स का टाइम होता है, सैटरडे संडे, उस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं पूरा देखती हूँ कि मैं बाबा के उस टाइम पे बाबा की जितनी भी सेवाएं हैं उन सबको उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है
और साथ ही साथ मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो मैं काफ़ी जगह जाती हूँ और मैं ट्रैवल करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर मुझे कुछ पढ़ाई भी करनी होती है तो मैं अपना जो भी पढ़ाई की चीज़ें मैं अपने साथ ले जाती हूँ और कैसे भी तैसे करके मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। और मेरी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बाबा के ज्ञान में आके और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के लिए मैं बाबा को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें नेचुरल मैनेजर बना के हमें एक्चुअली अपने हर कार्य को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख गए हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यूथ जनरेशन के लिए। कविता बहन, आप गृहस्थ व्यवहार में रहते, उनकी परिस्थितियों को सामना करते, इस ज्ञान को कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमको बाबा ने ना एक ईश्वरीय परिवार तो हमें मिला ही मिला है, लौकिक परिवार जो है उसमें कैसे हमको सामंजस्य रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है। जब आपके अंदर आपको पता है कि आपको अपना हर पार्ट परफेक्टली निभाना है, मतलब आप एज ए मदर, एज ए वाइफ, आप एज ए डॉटर इन लॉ, आपको सारे रोल्स निभाने हैं। तो कोशिश यही रहती है कि सबको खुश रखा जाए। हमेशा एक बात आती है कि बहुत मुश्किल होता है सबको खुश रखना, है ना, पर अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश रखनी चाहिए कि हम अपने जीवन में या जिससे भी हम संबंध संपर्क में हैं उनके लिए कोई भाव ऐसा ना रखें, क्योंकि कहते हैं ना, भाव से, वाइब्रेशन से ही आपके रिश्तों का या आपका जो भी आगे संबंध है उनका निर्माण होता है। तो पहली तो ये कि भाव और भावना, शुभ भावना जो है वो बहुत सबके लिए रहती है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती है, बहुत नकारात्मक स्थिति भी हो जाती है, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी गलती नहीं है, उनका पार्ट था। तो जब हमारी भावना शुभ होती है तो मुझे लगता है कि आपका हर काम जो है वो शुभ होता जाता है। दूसरा है कि रिश्तों को निभाना, रिश्तों को साथ में लेकर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्यता का अगर हम निर्वाह करें तो सब संबंध और सब रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए जा सकते हैं। और इसके लिए मैं बार बार दिल से शुक्रिया करूँगी अपने इस ब्राह्मण परिवार का, शक्ति दीदी का, स्नेही दीदी का, मेहता भाई साहब का, कि हमेशा वो एक गाइड बनकर हमारा पथ प्रदर्शक रहे हैं। एक चीज़ और बताऊंगी शोभिका बहन आपको, आज के समय में ज्ञान की कमी नहीं है, सब में बहुत ज्ञान है। आप कहीं भी जाइए आपको बहुत भर भर के ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहाँ इस ज्ञान की जो सबसे खूबसूरती है ना, वो है धारणा, कि हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, सामने वाले को नहीं परिवर्तन करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक की पॉइंट है हमारा और मेरा भी, कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, उनको क्या करना है वो मेरा काम नहीं है। जिसका भी, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो मेरा गृहस्थ लाइफ में हो या लौकिक परिवार में हो, तो इससे जीवन बहुत सहज हो गया है, बहुत आराम से हमारा जीवन कटता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतिष्ठा बहन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ योर मदर इन योर लाइफ? आपकी मम्मा का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है? वैसे तो शोभिका बहन, ये जो क्वेश्चन है ये इतना, इसका आंसर जो है वो जितना आप दो वो आपके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनकी माँ होती है। और जैसे ये कहा भी जाता है कि अगर भगवान हर जगह नहीं होते तो उन्होंने माँ बनाई है और हर जगह माँ भेजी है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी माँ मिली है जिनसे मैं इतना सब कुछ सीखती हूँ। वो मेरे लिए गाइड हैं, वो मेरे लिए टीचर हैं, वो मेरे को इतने अनुभव अपने थ्रू, मुझे अनुभव के थ्रू इतनी लर्निंग देती हैं। इतनी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ बात हो जाती है तो मैं आके इनसे शेयर करती हूँ और वो उस चीज़ का सल्यूशन चुटकियों में निकाल के दे देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे आपसे आंसर चाहिए, तो बाबा इनको निमित्त बना के आंसर मुझे दे देते हैं कैसे भी तैसे करके। और तब मुझे लगता है कि शायद ये मम्मी ने मुझे एकदम, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट पॉइंट होता है, जो मैं जो सोचती हूँ, जिस क्वेश्चन मुझे जिसका आंसर चाहिए वो एक्यूरेटली इनके मुंह से निकलता है। मैं इनको शायद बताऊंगी भी नहीं वो चीज़, लेकिन सुबह कोई चीज़ हुई, शाम को मुझे आंसर मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा इनको निमित्त बना के अपना वो देते हैं, मतलब इनके थ्रू मुझे काफ़ी लर्निंग मिलती है उससे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये मेरी लाइफ में है और मेरे साथ ये हैं। तो मुझे हर एक पॉइंट पे मुझे गाइड मिलता है,
मतलब इन्होंने इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और मैं इनके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगी कि मेरी माँ है सबसे प्यारी, करती बातें न्यारी न्यारी, उन्हें है मुझे है उनसे बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा प्यार, और उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा कभी ना करना किसी का तिरस्कार। तो थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू मम्मी फॉर एवरीथिंग। बहुत सुंदर। कविता बहन, ऐसे ही प्रतिष्ठा बहन जब आपके जीवन में आई, तब से अब तक आपके जीवन में क्या चेंजेस आए? हाँ, इसने बहुत कुछ कह दिया मेरे लिए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी बातें अपने मन में रखती है, पर थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा, और थैंक यू सो मच बाबा। और एक सबसे एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊंगी मैं कि प्रतिष्ठा जो है वो हमारा रिश्ता डॉटर वाला और मदर वाला नहीं है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे एक दूसरे के क्रिटिक्स हैं। जितनी आलोचना मैं इसकी करती हूँ उतनी ही आलोचना ये मेरी करती है, और पार्टनर इन क्राइम भी हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं लाइफ को, खूब मस्ती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बचपन में दोबारा जीती उसके साथ में। मतलब हम बेइंतहा हर टॉपिक पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे, हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और हम हर टॉपिक पे बात करते हैं और खूब खुलकर बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रतिष्ठा ने मुझसे कुछ छिपाया हो या मैंने कभी उससे कुछ छिपाया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुंदर रिलेशन है, बहुत ही प्यारा रिलेशन है। माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, वो एक अलग ही तरह का रिलेशन होता है। मतलब आप कई बार अपने हस्बैंड से वो बात नहीं कर सकते जो बात आप अपने बच्चों से कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का रिश्ता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में फिर से पंख मिल गए हैं और दोनों पंख खोल के उड़ जाऊँ आसमान में। तो प्रतिष्ठा मतलब फुल ऑन पूरा पैकेज है मेरे लिए मस्ती का, और हम लोग ज़िंदगी को, ज्ञान को धारण करते हैं। सबसे मुझे लगता है प्रतिष्ठा का जो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तो 35 की एज में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, मुझे बाबा मिले, लेकिन इसने 13-14 साल की उम्र से ही बाबा को पहचाना और धारणाओं पे चलना शुरू किया। तो कई बार मैं इसको बोलती भी हूँ कि तुम टीचर भी हो मेरी, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इससे। सीखना हर उम्र में हम सीख ही रहे हैं। तो कैसे इसने अपने धारणाओं को, कैसे खान पान की जो धारणा ये लेकर चलती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा रिश्ता टीचर स्टूडेंट का, फ्रेंड्स का, मदर डॉटर का और क्रिटिक्स का, सब सारे रिश्तों को हम साथ में लेके चलते हैं। टू वे इंस्पिरेशन। यस। प्रतिष्ठा बहन, कोई 3 क्वालिटीज़ आप अपनी मदर के लिए बताना चाहेंगे? टॉप 3 क्वालिटीज़। टॉप 3 क्वालिटीज़, वैसे तो मम्मी तो भरपूर है हर चीज़ से। मेरे को तो लगता है कि मतलब अगर आप टॉप 3 के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि मम्मी बहुत ही पेशेंट हैं। मम्मी, आजकल हम देखते हैं कि रैट रेस बहुत है हमारी इस दुनिया में, लेकिन मम्मी बिल्कुल भी इतनी पेशेंट हैं। वो कभी मुझे खुद भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती कि मतलब अभी तक की मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इस चीज़ में ही जाना चाहिए। ये वो बोलती जो जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम्हें उसमें जाना चाहिए, कुछ प्रेशर नहीं देती, बहुत कूल है मम्मी। तो ये इनकी एक पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी ये है कि ये समझाती बहुत अच्छा है। मतलब ये एक्सपीरियंस अपने लेके, और पता नहीं वो लगता है, मतलब वो एक होता है ना कि आपको एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो कुछ बोलती हैं वो एक बार में इतना ज़्यादा लग जाता है तीर की तरह कि वो इतना मतलब इन अ गुड वे कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैं खुद सोचती हूँ कि उन्होंने बोला है तो शायद मेरे में है वो लीकेज और मुझे उसको सही करना है उस चीज़ को। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंड, मेक्स द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। वो हर सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी और अगर आप भी अगर या कोई और भी अगर उनसे कुछ पूछता है तो उसको उनके वे में ही समझाती हैं। तो बहुत अच्छा है ये दूसरी क्वालिटी उनके अंदर। और अगर आप पूछे तीसरी क्वालिटी के बारे में तो मुझे लगता है कि मम्मी अपने हर रिश्ते को बहुत ही सहज वे से लेके
मतलब चलाती हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ में नहीं बिलीव करती, वो कुछ भी करती है अनकंडीशनली करती हैं, एंड वो बहुत बड़ी गिवर हैं। वो उनका नेचुरली ये स्वभाव है कि उन्होंने कभी भी पाने की इच्छा नहीं करी, उन्होंने हमेशा देने की इच्छा करी है। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनको बस मन करता है कि मैं जितना दूँ मैं देती रहूँ देती रहूँ देती रहूँ। और जब बाबा के ज्ञान में आया पता चला कि बाबा भी कहते हैं कि देते रहो, तो आई थिंक वो और को रिलेट कर पाई उस चीज़ से, और अच्छा लगा कि मम्मी और अच्छी शाइन कर रही है उसके वजह से। तो मुझे लगता है ये मम्मी की टॉप 3 क्वालिटीज़ हैं। नेचुरली मदरली नेचर, राइट। कविता बहन, 3 चेंजेस जो आपने प्रतिष्ठा बहन में देखे ज्ञान में आने के बाद? जो मैंने इसमें सबसे जो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा, थोड़ा सा कई बार ये इम्पेशेंट थी। मतलब घर में जैसे कभी कुछ हो गया तो गुस्सा आ जाता था, और गुस्से के साथ एक इसका था कि रोना, गुस्से के साथ में रोती थी, ठीक है। तो मुझे हमेशा लगता था कि रोना क्यों है, अगर कोई सिचुएशन है उसका सामना करो। तो मैं हमेशा एक बात ही बोलती थी, और मैं हमेशा प्रतिष्ठा को मैंने बहुत बार बोला कि प्रतिष्ठा चेंज करना पड़ेगा, लाइफ में भी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे, पर ऐसे हमको परेशान नहीं होते किसी भी सिचुएशन से। तो मैंने देखा भी, अब ये कभी नहीं रोती, और धैर्यता, मतलब पेशेंटली हर चीज़ को कामली हैंडल करती है। अब आपने कहा कि इसकी विशेषता जो मतलब 3 विशेषता, तो अगर एक मैं देखूं, क्योंकि पहले मैं कमी बताऊंगी तो फिर मैं विशेषता आऊँगी। कई बार ना बहुत इमोशनल बहुत है, मतलब भावुक बहुत हो जाती है कि सबसे ना फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ में ना बहुत ज़्यादा इसका अटैचमेंट है। तो वही मैं इसको बोलती थी कि थोड़ा सा अपने आप को अब डिटैच भी करो। मतलब ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसमें परेशान नहीं होना है, अगर कोई साथ में चला जाता है या कुछ बोल देता है तो अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करना है। तो ये ज्ञान में आने के बाद 3 चीज़ें मैंने इसमें देखी है। हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करती है। दूसरा, जो रोने वाली इसकी कमी थी उस पर इसने काम किया। और तीसरा जो मैंने बात की कि अब बहुत जल्दी से डिटैच भी हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, संबंध हो, या कोई भी ऐसा संस्कार किसी के साथ मिलता है तो उसके में अपने आप को कामली एडजस्ट कर लेती है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अब आप ये बताइए कि आपका बाबा के साथ आपका क्या रोल है, क्या आपको सहयोग मिलता है बाबा से, और आप कैसे योग अभ्यास रहता है आपका? बाबा के साथ तो पूरा सहयोग मिला हुआ है। हम कहें कि अगर हम एक भी कदम बाहर रखते हैं या घर में भी, हर सिचुएशन में बाबा का सहयोग है। और योग का जो मेरा अनुभव है, मैं हमेशा योग में जो है बाबा के पास जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने कई बार सुना कि बाबा को हम बुलाते हैं, बट मुझे ऐसा, मेरा जब योग में मैं बैठती हूँ तो मैं सीधा परम धाम में जाती हूँ। और मुझे हमेशा ये एहसास होता है योग में बैठ के कि मेरा जो स्वरूप है वो फरिश्ते का स्वरूप हो गया है। मैं इमेजिन ऐसा करती हूँ, या ऑटोमेटिकली मैं जब बैठती हूँ तो मुझे वही दिखाई देता है कि एक तरफ जैसे ब्रह्मा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, एक तरफ शिव बाबा का मेरा साथ है, और मुझे ना स्टेयर्स, सीढ़ियाँ दिखाई देती है, और मैं उनके साथ वो स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ। वो एक सुखद एहसास होता है। और फिर मुझे परम धाम में महसूस होता है जहाँ मैं एक स्टार के रूप में होती हूँ। और मैं उस वक्त ना कई बार ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि कई बार आप ना आत्मिक उसमें भी रहते हो, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे जितना भी और स्टार्स हैं वो पता नहीं कौन है, आप उनको बिल्कुल किसी को नहीं जानते हो, आप वहाँ पर अकेले हो, और एक रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक उस निराकार परमात्मा के साथ है। तो वो जो अनुभव है ना, वो एक ऐसा अनुभव है जिसका मैं तो शायद वर्णन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मतलब खुशी का जो पारावार है वो हमेशा चढ़ा रहता है। मैं दिल से परमात्मा का, बाबा का, शिव बाबा का हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जो हमें ज़िंदगी का गुर सिखाया है ना, जो हमें जीवन दिया है। मैं समझती हूँ कि वो जीवन अगर कोई भी अपना ले, या किसी को भी वो एहसास या अनुभव हो जाए, कभी भी लाइफ से तो वो नहीं दूर जाएगा। मतलब ज़िंदगी से कहते हैं ना प्यार करना, वो बाबा ने सिखाया हमको। तो ये मेरा अनुभव है, जब भी योग में बैठती हूँ बाबा के साथ उसी तरह से एकाकार हो जाना, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को महसूस करना, और हमेशा फरिश्ते रूप में चक्कर लगाना, ये मुझे सबसे अच्छा मुझे लगता है उस वक्त।
बहुत खूब। प्रतिष्ठा बहन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? वैसे तो शुभिका बहन, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपका बाबा का रोल क्या है आपकी लाइफ में, तो मैं कहूँगी हमारे लाइफ में तो बाबा प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ और कंप्लीट बन गई है, क्योंकि सब कुछ मिल गया ना। मेरे को किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये सिर्फ बाबा से ही जो है मैं जो मांगती हूँ, अगर जो भी है एक्सपेक्टेशन है, जो भी मुझे सिर्फ बाबा से है मतलब। और सारे संबंध उनके साथ एक्सपीरियंस करना, चाहे वो भाई बहन का हो, क्योंकि लौकिक में मेरे सगे भाई बहन तो नहीं है, तो मैं अपना सगा भाई बहन मैं बाबा को ही मानती हूँ। अपना माँ बाप, टीचर, सदगुरु, सब एक्सपीरियंस मैं बाबा के साथ करती हूँ, रिलेशंस। और हालांकि बात जब योग की आती है, तब मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे है ना, जब भी मैं योग करती हूँ तो मैं जब अपनी आँखें भी बंद करती हूँ अगर 2 मिनट के लिए, तो मैं ऐसा लगता है मैं यहाँ से नहीं, मैं किसी एक बहुत सुंदर सी नेचर वाली जगह पर जाके, तो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि बाबा है वहाँ पे साथ में। तो जैसे सामने कोई भी मतलब नेचुरल ब्यूटी के साथ मुझे बाबा के साथ योग करना बहुत पसंद आता है, तो मैं वहाँ बाबा को ले जाती हूँ और बाबा से खूब बातें करती हूँ। कोई आंसर चाहिए होता है किसी क्वेश्चन का, तो वहाँ से बाबा से क्वेश्चन ले लेती हूँ, और मुझे आंसर मिलते भी हैं। तो उसके लिए और नहीं तो नहीं, बाबा मुरली में ज़रूर आंसर दे देते हैं। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मेरा ये वे होता है बाबा से बात करने का। मुरली में आंसर मिलना तो आई थिंक सबका एक्सपीरियंस रहा है। और एक चीज़ और कहती हूँ कि जैसे हम लोग क्या अब दोनों स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जब भी मुरली में कोई पॉइंट आता है या वरदान होता है या स्लोगन होता है, तो हम लोग बार बार एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं कि अच्छा तुम्हें आज मुरली का कौन सा पॉइंट याद है कौन सा तुम्हें स्लोगन याद है आज का। तो वो क्या रहता है, थोड़ा अवेयरनेस रहती है, रिविजन भी होती रहती है। तो वो एक जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई में अगर आप उसको रिवाइज करते रहते हो तो वो आपकी इवन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, घर में जब कभी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है तो ये आके मुझे बोलेगी कि नहीं मम्मी आपको ना यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि बाबा ने ऐसा कहा है। और सेम वाइस वर्सा मेरे साथ भी अगर कभी मुझे ऐसा लगता है तो हम बाबा की मुरली से पॉइंट उठाते हैं कि देखो बाबा ने ऐसा कहा था, इस सिचुएशन में तुमको ऐसा करना चाहिए। तो वो एक चीज़ बात एकदम समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है कि हम दोनों घर में स्टूडेंट हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, उस पर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको लेकर आते हैं। तो ये हम दोनों एक दूसरे के सहायक बनकर चल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली बाबा ने मुरली में कहा था टच मी नॉट के बारे में, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी मेरे पास कि जिसमें मेरी स्थिति थोड़ी डगमग हो गई थी, तो मम्मी ने मुझे एकदम से याद दिला दिया कि बाबा ने अभी कहा था टच मी नॉट के बारे में, तो आपको अपनी स्थिति वैसे नहीं करनी। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को सहयोग देते रहते हैं और आगे ऐसी मतलब एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि बाबा ने ये कहा था, टच मी नॉट वाली बात याद रखना। तो ऐसे ही चलता रहता है सब। बहुत सुंदर। कविता बहन, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं सारे प्रोग्राम्स में आप आते हैं, आप कविताएं सुनाते हैं, तो क्या आज भी आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ पंक्तियाँ? शुभिका बहन, वैसे एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, ना मैं कविताएं लिखती हूँ। ये तो बाबा का प्यार है जो मुझसे कुछ लिखवा देता है। और ये अभी भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तो ये सब इंस्पिरेशन बाबा की है, जो मैं अदरवाइज़ मैं कभी शौकीन नहीं रही हूँ लिखने की, फिर भी मैंने थोड़ा सा 4 लाइनें लिखी हैं। ब्रह्मा माँ ने जब से हमें गले लगाया, जीवन में बस खुशियों का रंग ही छाया, जीवन में बस खुशियों का रंग ही छाया, हर रिश्ते को बड़ी कुशलता से निभाना सिखाया, हर रिश्ते को बड़ी कुशलता से निभाना सिखाया, बड़ी खुशकिस्मती से हमने ये प्यारा ब्राह्मण परिवार पाया, हमने ये प्यारा ब्राह्मण परिवार पाया। बहुत खूब कविता बहन, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर कविता थी। प्रतिष्ठा बहन, हमने सुना है कि आप भी गाते हैं, तो आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, गाने का शौक़ वैसे मुझे मेरी मम्मी से ही आया है। मम्मी को गाने का बहुत शौक़ है, पर उन्हें लगता है उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दे दी गाने के लिए कि तुम गाओ। तो मैंने भी थोड़ा सा फिर अपना गाने में रुचि दिखाई, और मैं अपनी मम्मी के लिए आज गाना चाहूँगी कि आज मदर्स डे स्पेशल भी है। तो थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत,
खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। बहुत ही हार्ट वार्मिंग, बहुत ही प्यारा था प्रतिष्ठा बहन, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणाएं दी। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू शुभिका बहन, आपने भी बहुत अच्छे से हमारे मन के भावों को अपने प्रश्नों के माध्यम से निकाला है। तो हम आपको भी धन्यवाद करना चाहते हैं और पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत सुंदर प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट किया है, जिसमें मुझे लगता है कि एक मैसेज भी है कि मातृत्व दिवस के अवसर पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि सभी माताओं से, सभी बहनों से कि हम में बहुत शक्ति है। विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा शिव ने हमें दिया है। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है। अपने बच्चों के साथ इतना प्यार भरा संबंध हमें रखना है, क्योंकि समय जो है वो आप सभी जानते हैं किस तरह से आ रहा है और किस तरह से समय जो है वो हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपने बच्चों को आज के समय से कैसे बचाना है और कैसे उनको पावरफुल बना के एक वाइब्रेशंस जो पूरे ब्रह्मांड में जानी है वो हमारे माध्यम से जाएगी। तो हमें अपनी शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी इस अवसर पर और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जो हैं इस बाबा का जो कार्य है इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी ने देखा कि कैसे कविता बहन और प्रतिष्ठा बहन का लौकिक में भी अलौकिक प्यार और संबंध कैसा जुड़ा हुआ है और बाबा से भी कैसा संबंध है और कैसे इन्हें सहयोग मिलता है और कैसे ज्ञान को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, कैसे धारणा करके ये आगे अपने पुरुषार्थ में बढ़ रहे हैं। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्दी मिलते हैं नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला